हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद एमडी। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 5 अगस्त 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंक हो या फिर कोई भी आपका स्टेट लेवल एग्जाम, तो यहाँ आकर आप 5 मिनट में करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, जिससे आपको रोज़ाना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आधा एक घंटा आप डेली कम टाइम दीजिए और अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़िए। अगर आप डेली पढ़ते भी हैं तो यहाँ आकर क्विज भी दे सकते हैं, जिससे आपका टेस्ट हो जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? तो अभी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है अभी 2023 का, तो वो वहाँ पर भाग लेने वाले हैं। ब्रिक्स ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, पर दक्षिण अफ्रीका जो है वो 2010 में इसमें शामिल हो गया था। और इसमें जिसे 2023 में साउथ अफ्रीका में होने वाली है, उसके बाद 2024 में वापस ब्रिक्स ब्राज़ील में होगी, वापस 25 में रसिया में होगी। तो लाइन वाइज ऐसे चलता जाएगा, तो आपको उसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किसने एनएमडीसी में लोगो का अनावरण किया है? यानी कि लोगों का अनावरण किसने किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अभी हाल ही में अनावरण किया है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है, अमित शाह सहकारिता मंत्री है, और आप सब जानते हैं सब। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस देश ने अपने मूल कुत्ते की नस्ल की रक्षा के लिए संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में ये किसने उद्घाटन किया है? वो है भूटान। भूटान पड़ोसी देश जिन्होंने अभी उद्घाटन किया है। डॉगीज़ के बारे में तो आप जानते ही हैं, इनके काटने से रेबीज होता है, और पहला रेबीज मुक्त गाँव जो है वो हमारा गोवा हो चुका है। तो छोटी मोटी बातें भी आपको पता होनी चाहिए इससे रिलेटेड, अगर आप डेली पढ़ते हैं तो। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में पाकिस्तान के देश ने अभी हाल ही में नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा कर दी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसे क्वालकॉम इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में सवी सोइन को हाल ही में क्वालकॉम इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? तो अभी हाल ही में जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें बहुत सारी चीटिंग्स वगैरह होती है, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ, तो उसे रोकने के लिए झारखंड ने अभी हाल ही में एक विधेयक पारित किया है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, हाल ही में भारत को किस देश से एंटीटेक स्पाइक के NLOS मिसाइल मिली है? तो अभी हाल ही में इजराइल ने ये मिसाइल मिली, इजराइल को भारत में मिली है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में नामदेव धोंडो महनोर का निधन हुआ है, वे कौन थे? जिनका भी अभी फेमस खिलाड़ी और निधन हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम के लिए, तो वो थे कवि। तो उनका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक कहाँ मनाया गया? अभी हाल ही में जो महोत्सव है वो भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो ये तमिलनाडु राज्य में मनाया गया था। केरल में आप जानते होंगे एक सबरीमाला मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ पर सबरीमाला मंदिर है, वहाँ पर बहुत फेमस है यहाँ का। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में कहाँ पहले गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया। पहला है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किसे ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया जाएगा इस अवार्ड से? डायने क्रूगर को सम्मानित किया जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अवार्ड से रिलेटेड आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका संस्करण शुरू हुआ है वो हुआ है केरला में। तो ऑप्शन नंबर 20 तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके साथ ही हम देख लेते हैं मालाबार वर्ड हमने कहीं सुना हुआ आपने, तो मालाबार एक एक्सरसाइज होती है जो 4 देशों के बीच में होती है, इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि मालाबार एक्सरसाइज किन 4 देशों के बीच में होती है, आपसे पूछ लेता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में जारी FIDE रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो शतरंज खिलाड़ी अभी बने हैं सर्वोच्च, उनका नाम है डी गुकेश। तो डी गुकेश हाल ही में भी सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी बन चुके हैं। शतरंज का नाम आते ही आपके मन में को नाम आना चाहिए विश्वनाथ आनंद, जिन्हें शतरंज का जादूगर कहा जाता था। तो वो पहले ग्रैंड मास्टर थे और उनकी एक बुक है मास्टर माइंड, उस बुक का नाम है मास्टर माइंड। तो आपको ये छोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 14 है,
हाल ही में कौन सी राज्य सरकार बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी? तो भी हाल ही में बैडमिंटन के लिए असम राज्य करने वाली उत्कृष्टता केंद्र स्थापित। बैडमिंटन से रिलेटेड एक दो कप होते हैं, जैसे हो गया उबेर कप, थॉमस कप, तो ये आपको पता होना चाहिए, कोई भी कप आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। 15 एंड लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? तो भी हाल ही में नाबार्ड ने राजस्थान राज्य को दी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाबार्ड के बारे में तो आप जानते ही होंगे, इसकी स्थापना होती है 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को। शिवरमन समिति की स्थापना पर इसकी स्थापना होती है। शिवरमन समिति उसकी सिफारिश पर। तो ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे 15, इसके साथ ही हमने छोटा मोटा एक्सप्लेनेशन भी किया, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आता है तो उससे रिलेटेड चीज़ें पता होनी चाहिए आपको थोड़ी बहुत। तो ये छोटी मोटी इन्फॉर्मेशंस तो आपको पता होगी अगर आप डेली पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते तो आप यहाँ आकर पढ़ना डेली, जिससे आपको थोड़ा बहुत समझ में भी आने लगेगा करंट अफेयर्स, और याद भी हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगता है, पसंद आता है, तो फ्रेंड के साथ शेयर करना। और अगर आपका कोई भी कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।